नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज फिर से एक बार भाकपा माले के जो विधायक है वो विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एपीएमसी एक्ट को लेकर, कृषि कानून को लेकर, जिस तरीके से एमएसपी को लेकर संसद में अभी भी जो दिल्ली के बॉर्डर है उस पर किसान बैठे हुए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं। एमएसपी को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एपीएमसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून वापस हो गया है लेकिन सरकार एमएसपी पर जवाब नहीं दे रही है। बिल्कुल एमएसपी के लिए नया कानून बने ताकि C2 प्लस न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। वादा भी था बीजेपी का कि 1.5 गुना हम किसानों का आमदनी करेंगे। बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म है। एपीएमसी एक्ट की भी नीतीश भाजपा सरकार खत्म कर दी है, तो पुनर्बहाली की हमारी डिमांड है। और राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग का रिपोर्ट पिछले साल आया था। 1 क्विंटल धान के उपजाने में किसानों का लागत है 2330 रुपये और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ है मात्र 1950 रुपये। तो लागत में ही 500 रुपये का घाटा है। तो किसानों को खेती से आमदनी हो, इसलिए राज्य सरकार, बिहार की जो सरकार है 1000 रुपया बोनस दे ताकि किसान का जीवन खेती पर निर्भर है। पढ़ाई लिखाई, इलाज उनका खेती पर निर्भर है ताकि उससे खेती से उनका बेहतर जीवन हो सके, बाल बच्चों को उनकी पढ़ाई हो सके। ये हमारी डिमांड है। अब देख लीजिए, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन कंपनियों के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये क्या पॉलिसी है भाई? और बिहार में नीतीश जी सर्वाधिक गरीबी है। नीति आयोग का रिपोर्ट आपकी सरकार को आईना दिखा दिया है। क्यों है? हम लोग जवाब चाहते हैं। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दीजिए। साफ तौर से भाकपा माले के विधायक है मनोज मंजिल जवाब मांग रहे हैं बिहार सरकार से। उसके साथ एपीएमसी एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं हमारे साथ अजीत कुशवाहा। अजीत जी, एपीएमसी एक्ट की बात कर रहे हैं। 2006 में ही बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। क्या लगता है सरकार फिर से बहाल करेगी इसको? क्यों नहीं करेगी? जब 56 इंची का सीना टूट सकता है तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं झुक सकते हैं? बिल्कुल झुक सकते हैं। किसानों ने देश के नरेंद्र मोदी सरकार जो पिछले 1 वर्षों से तानाशाह के तरह बैठे हुए थे और काले कानूनों को बहाली करने में लगे हुए थे, लेकिन ये नहीं होने दिया गया। उन्हें वापस आना पड़ा, इसलिए नीतीश कुमार को भी वापस आना पड़ेगा। लगातार जब कृषि की सवाल हम लोग उठाते हैं, किसानों के धान के खरीद का सवाल उठाते हैं, जब डीएपी और यूरिया का सवाल उठाते हैं, तो बिहार की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जब वापस ले लिया काले कानून, तो फिर बिहार में ये काले कानून क्यों लागू हैं? हम ये मांग करते हैं कि बिहार के किसानों की बेहतरी के लिए आज जो पैक्स बनाया गया है, वो पैक्स किसानों का धान खरीदने में नाकाफी साबित हो रहा है। वो किसान का धान नहीं खरीद पा रहा है। इसलिए ये जरूरी है बिहार के किसानों को लाभ देने के लिए कि एपीएमसी एक्ट को पुनर्बहाल किया जाए और फिर से बाजार समितियों को संचालित किया जाए, शुरू किया जाए। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आज भी बैठे हुए। कृषि कानून वापस होने के बाद क्या लगता है बिहार में इस तरह के आंदोलन की कमी देखी जाती है, जिस तरीके से सरकार पर दबाव नहीं बन पाता है? दरअसल मौजूदा सरकार ने बिहार के किसानों को उनके किसान होने का हक जो है छीन लिया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के किसान आंदोलित होते रहे हैं। बिहार के किसानों के अंदर एकता है और इस एकता को बनाते हुए दिल्ली के तर्ज पर आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार भी अपनी तानाशाही दिखाएंगे तो किसानों ने और देश के लोगों ने यह जाना है कि आंदोलन से क्या होता है। इसलिए बिहार में भी उसी तर्ज पर बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, इसकी तैयारी भी चल रही है। खास तौर से अजीत कुशवाहा है, बिहार में भी बड़ा आंदोलन हो सकता है कृषि को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर आज भी जो किसान है एमएसपी कानून को लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है, इसके बावजूद भी किसानों की मांग अभी तक जारी है। और बिहार विधानसभा के बाहर एपीएमसी एक्ट को लेकर और एमएसपी को लेकर जो ये विधायक है भाकपा माले के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।